आप सभी को नमस्ते। जय मसीह की। प्रेस भाई और बहनों, आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत खुशी में है, आनंद में है और परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं। आज हम लोग कुछ देखना चाहेंगे वचन में से। देखिए, कल वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने मनुष्य के मन और उनके हृदय में जो कुछ वास करता है उसके बारे में मैंने बोली थी कि मनुष्य के हृदय में हमेशा जो बुरे विचार है वास करती है, जहाँ पर मनुष्य के अंदर से निकलता है और मनुष्य अशुद्ध करता है। और एक वचन भी हम लोग कल जब देखे थे कि मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। इसलिए हम जितना भी चाहें भाई और बहनों कि हम लोग कभी भी अच्छी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हृदय में अच्छी वस्तु कभी बात नहीं करती। इसलिए जब हम लोग पापी ही हो गए, हमारे हृदय में जो पाप की बीज जो डाला गया, जिस कारण से हम लोग पापी व्यक्ति हो गए, उनके द्वारा जो हम लोग मृत्यु में पहुंच गए, तो उससे हम लोग किस प्रकार से छुटकारा को पाएंगे, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने जब एक मनुष्य को सृष्टि करता है, इस दुनिया में जब भेजते हैं, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो मनुष्य नाश हो जाए या अनंत मृत्यु में पड़ जाए। वो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में रहकर वो अनंत जीवन को बिताए। परमेश्वर ये चाहते हैं हमारे हृदय जो हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर के भीतर में जो वास करती है, उसके बारे में हम लोग तो कभी नहीं सोचे हैं। पर जो हमारे शरीर है, जब एक दिन हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जब पैदा हुए हैं, तो एक दिन हमारी मृत्यु होना निश्चित है। पर जब एक जो आत्मा है, देखिए भाई और बहनों, जब किसी का मृत्यु होता है तो आसपास जो लोग भी रहते हैं तो बोलते हैं अरे उसका आत्मा उसको छोड़ के ऊपर चला गया बोलते हैं। तो वो आत्मा कहाँ जाता है, वो आत्मा कहाँ पर रहता है? जब वो शरीर मर जाता है, वो मृत्यु में पड़ जाता है, उनके शरीर जो मिट्टी में मिल जाता है, तो उनकी आत्मा कहाँ जाता है? दो ऐसी जगह है भाई और बहनों जहाँ पर वो आत्मा जाता है। एक है जो अनंत जीवन पाने का मतलब स्वर्ग में जो परमेश्वर है वहाँ पर जाता है, और दूसरा है जो अनंत मृत्यु जो नरक में है वहाँ पर जाता है। अगर हम जब पापी ही हो गए तो हम तो सिर्फ नरक में ही पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो धर्मी है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वो कभी पाप को देख नहीं सकता। जिस प्रकार से परमेश्वर हमें कभी अगर हम लोग पापी ही रह जाएंगे तो हम लोग कभी स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम लोग जब पाप के हैं, उस पाप से हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे और इस पाप को कैसे हम लोग जीत कर हम कैसे परमेश्वर के निकट में जाकर अनंत जीवन को बिताएंगे, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाले हूँ भाई और बहनों। देखिए, हम लोग वचन को निकालेंगे जहाँ पर लिखा है कि अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो पाप का दंड क्या होता है। देखिए, आप निकाल लीजिए रोमियो का पुस्तक अध्याय 6 का 23 वचन में लिखा हुआ है। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए, यहाँ पर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उनकी मजदूरी देना पड़ता है। जिस प्रकार हम लोग अगर किसी के हम लोग जब काम करने जाते हैं, मजदूर करने जाते हैं, हम लोग अगर कुछ काम करते हैं तो उसके बदले से, उस मजदूरी के बदले से हमें कुछ पैसे मिलता है। जिस प्रकार हम लोग वहाँ मजदूर को करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप अगर हम लोग किए हैं, अगर कोई मनुष्य पाप करता है तो उसको मजदूरी मृत्यु होता है। अगर कोई पाप करेगा तो उसको मरना ही पड़ेगा, जैसे वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि वचन तो सत्य, तो जानते हो भाई और बहनों, वचन तो परमेश्वर है और वचन ही सब कुछ है। जिसे लिखा हुआ है कि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था। जिस प्रकार वचन परमेश्वर है, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोगों को बताना चाहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर कोई मनुष्य ने पाप किया तो उनकी मृत्यु ही निश्चित है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। पर और वचन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम लोग पाप करेंगे तो उनकी मजदूरी हम लोग मृत्यु के द्वारा देना पड़ेगा। तो हम लोग इस पाप को हम लोग कैसे करके पाप से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में हम लोग और एक वचन में जानेंगे, जिसमें लिखा हुआ है लेव्यावस्था का पुस्तक अध्याय 17 का 11 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है,
और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए भाई और बहनों, पाप की मधुर मृत्यु है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग प्रायश्चित करना है तो हम लोग लहू के द्वारा ही प्रायश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। अगर किसी का प्राण जा रहा है तो उनका लहू जो निकल रहा है उस लहू के द्वारा हम लोग प्रायश्चित कर सकते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर किसी ने पाप किया तो उनको मजदूरी मृत्यु ही से चुकाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अपने लहू देकर वो पाप को जो प्रायश्चित करेगा तभी किसी का क्या होगा, पाप से वो मुक्ति पा सकता है। जिस कारण और भी एक वचन है भाई और बहनों, आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। इब्रानियों अध्याय 9 का 22 में लिखा हुआ है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ। सत्य तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। देखिए जब हम मनुष्य इस दुनिया में है तो हम लोग क्या हो गए, पापी हो गए। जिस प्रकार हम लोग पाप में पड़ गए तो हम लोग अगर पाप में अगर मर जाएंगे, पापी बनकर जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया में अगर चले जाएंगे तो हम लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, अनंत मृत्यु को हो पाएंगे, हम नर्क में ही गिरेंगे। इस कारण हम लोग पाप जो किए हैं, इस पाप के द्वारा हम लोगों को क्या लहू को वहाँ पर देना पड़ेगा, जिस कारण से हमारे पाप ही यहाँ पर क्षमा हो सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। अगर हम लोग लहू नहीं बहाए तो पाप की क्षमा कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार आप लोगों ने और एक वचन को देखोगे कि लेवीय व्यवस्था पूरा 4 अध्याय और 17 अध्याय अगर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले जो पुरातन नियम में जब मनुष्य ने पाप कर रहे थे तो उसका किस प्रकार की पाप की क्षमा हो रही थी। परमेश्वर ने एक विधि बनाई थी, जिस कारण कोई मनुष्य अगर पाप करता है तो उसके बदले क्या करता है, एक पाप बलि देने के लिए, एक पाप से छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर एक मेमना को दिया जाता था। जिस प्रकार अगर कोई मनुष्य पाप करें तो उनके लिए एक याजक था जो परमेश्वर ने ठहराया था लेवी वंश का हर एक मनुष्य को। तो उस लेवी जो याजक थे उन लोगों ने उनके पाप की प्रायश्चित करने के लिए एक मेमना को लाएंगे और उन लोगों के लिए उन लोग वहाँ से प्रेयर करेंगे और क्या करेंगे, हाथ को उनके सिर में रखेंगे, जो मेमना है उसके सिर में रखेंगे और उनका पाप, जो मनुष्य पाप कर रहा था उसका पाप उस मेमना के ऊपर चला जाएगा। जिस प्रकार से उस मेमना को क्या करेंगे, वहाँ पर बलि की जाएंगे और वहाँ पर उस जो मनुष्य पाप किया था उसके पाप वहाँ पर क्षमा की जाएगी। इस प्रकार परमेश्वर ने एक विधि बनाया था, क्योंकि सारे मानव जाति ने बहुत पाप से गिर गए और मूर्ति पूजा करने लगे और भी दुनिया की सारा बेविचार, लुचपन जो भी हमारे हृदय में निकलता है उस सब बात को करने लगे। तो परमेश्वर जब मनुष्य को देखा कि मनुष्य अगर ऐसे पाप करेगा तो वो कभी भी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, सब मनुष्य धन से हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक विधि को बनाया और बोला मूसा को, हारून को कि आप लोग ऐसे करो, जहाँ पर मनुष्य अगर पाप करे तो उनके अगर पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए उनके पाप के कारण कोई जो जानवर है, जो मेमना है, उनको उस वहाँ पर बलि दिया जाता है और उस बलि के द्वारा उस मनुष्य ने पाप से छुटकारा पाता है। इस विधि ने परमेश्वर बनाया, पर मनुष्य इतना पापी हो गया कि हर एक दिन एक एक मेमना वहाँ पर जाकर बलिदान देने लगे। तो लास्ट में क्या हो गया, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य बहुत पापी हो गया तो एक मंडली मिलकर एक मेमना को लाए। इस प्रकार जब नियम परमेश्वर ने इस लेवी व्यवस्था की पुस्तक आप लोग देखोगे तो वहाँ पर सब कुछ पूरा स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना भाई और बहनों, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए इस वचन को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुरातन नियम जो है बाइबल में जो है लेवी व्यवस्था का पुस्तक, इसमें लिखा हुआ है कि पुराने नियम के परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य को बचाने के लिए एक बलि देने की विधि बनाई थी। जिस कारण मनुष्य ने उस बलि के द्वारा जो खुद पाप किया है उसके पाप के द्वारा कोई और जो मेमना जो जानवर है वो उनके द्वारा बलि होकर वो मर गया और जिस कारण मनुष्य की पाप वहाँ पर
क्षमा हो सकती है और मनुष्य जहाँ पर वो पाप से छुटकारा पा सकती है। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए बहुत ऐसे माने उपाय किया, और जिस प्रकार फिर भी परमेश्वर ने जो उपाय बताया वो भी काम नहीं आया। तो परमेश्वर ने देख रहा है कि मनुष्य बहुत पाप में गिर जा रहा है, तो इतना मनुष्य है दुनिया में, तो उस मनुष्य के हिसाब से अगर एक एक अगर मेमना सब लोग ले जाएंगे तो दुनिया में मेमना भी नहीं बचेगा। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य तो बहुत पाप में गिर जा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ बोल के, और परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, खुद एक मेमना बनकर क्या कर रहा है, पृथ्वी में आकर यीशु मसीह के रूप में लेकर क्या हुआ है, यहाँ पर जन्म हो रहे हैं। इस कारण से हम लोग जानेंगे अगले दिन में कि परमेश्वर ने जो हम लोग पाप किए हैं, उस पाप के द्वारा परमेश्वर ने खुद इस दुनिया में मेमना बनकर जो इस दुनिया में आ रहा है, वो हमारे सब पापों को बचाने के लिए। जिस प्रकार आदम और हवा ने फल खाकर आज्ञा उल्लंघन करके परमेश्वर का उन लोग पाप किए, और उन लोग जो वस्त्र खुद बनाना चाहते थे पत्ते को जोड़ जोड़ कर, पर वहाँ पर परमेश्वर ने क्या करता है, एक जानवर को वहाँ से मार कर वहाँ से जो चमड़े का वस्त्र बनाकर उन लोगों को पहना देते हैं, क्योंकि आदम लोग जो पाप किए हैं उनके द्वारा पाप की मृत्यु है। इसी कारण वहाँ पर एक जानवर का मृत्यु हो जा रहा है। इस प्रकार जो पुरातन नियम में परमेश्वर ने एक विधि को दे रहे हैं, एक नियम को दे रहे हैं कि मनुष्य को बचाने के लिए कि मनुष्य कैसे बच सकते हैं। इस कारण से सब इस काम से आगे बढ़ रहे हैं भाई और बहनों। अगले दिन में हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार इस दुनिया में आया, और परमेश्वर किस प्रकार हम लोगों को बचाने के लिए एक खुद मेमना बन गया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं आशा करती हूँ आपने इस वचन को आज सुनकर बहुत आशीषित होंगे और अनुग्रह को पाएंगे, और इस वचन के बारे में भी जानेंगे। इतना भी बोलूँगी आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हुए यीशु राजा जी, आपने मुझे संभाल कर रखा प्रभु। आज एक दिन दिया प्रभु कि लहू के बारे में पिता परमेश्वर हम लोगों को जानकारी मिली प्रभु, कि हम लोग को पता भी नहीं था कि पाप की मृत्यु है, और बिना लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, आपने दया किया है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। आज जब इस वचन को सुन रहे हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता, उन सबों को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जो भी आपकी पवित्र वचन है, जो जीवित है, जो सत्य है पिता, उसको उन लोग पिता जानने पाए, उनके हृदय मन को आप ही बनाइए पवित्र परमेश्वर पिता। और उस वचन को पढ़कर पिता सुनकर प्रभु इन लोगों ने आशीष को पाए प्रभु, अनंत जीवन को पाए प्रभु, उद्धार को पाए। इसीलिए आपके पवित्र नाम के धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप दया दिया है, अनुग्रह किया है प्रभु। आज इस वचन को आपने दिया पवित्र परमेश्वर पिता से धन्यवाद करती हूँ। इनके परिवार के प्रत्येक लोगों को आपने संभाल के रखिए प्रभु। उनके घरों में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है प्रभु, उन सब से उन लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, उनसे बढ़कर प्रभु उन लोग प्रभु विश्वास के द्वारा जैसे पिता परमेश्वर जीवित रहेंगे, उनके जीवन में आप दया दीजिए प्रभु। आपके पवित्र वचन के द्वारा पिता आपके सुसमाचार के लिए प्रभु उन लोगों की भी यूज कीजिए प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल लीजिए, हर एक को आप उद्धार दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता, ताकि उन लोग स्वर्ग राज्य में जाकर पवित्र परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम की धन्यवादित देने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती प्रभु हर एक भाई बहन को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपने दया किया, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।